Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Balganj. And today I am going to start class 9th physics first chapter which is motion. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जानेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का फार्मूला एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। आप इसे फेयर कॉपी पे राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आपको बताया गया था मोशन के इक्वेशन, जिनमें पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। दूसरा इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी v और u आप सभी जानते हैं, a और s मैंने बता ही दिया। अब वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला u प्लस वी अपॉन 2 और लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा। आइए अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 100 पे दिया होगा, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस चलता है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? यदि हाँ तो अपना आंसर एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी डिस्टेंस चलता है तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड फाइनली स्टॉप एट सेम पॉइंट आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू अ जिग जैग पाथ सच दैट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कार को ले लें, वो किसी एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर रुक जाती है और उस पाथ को अटेन करने के लिए वो जिग जैग पाथ अटेन करता है, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, कोइंसाइड कराएगा। जो कोइंसाइड होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इन सच केस डिस्टेंस इज नॉन जीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बात क्लियर हो गई होगी। आप सभी लोग फेयर कॉपी पे नोट्स प्रिपेयर करने के बाद इस चैप्टर का आप लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला हेडिंग डालकर लास्ट में आप फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वे फेयर कॉपी पे करेंगे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और होमवर्क को जो कि आप फेयर कॉपी में करेंगे उसका पिक्स लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। कह रहा है किसान जो है स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ मूव करता है और उस स्क्वायर फील्ड का साइड है 10 मीटर और वह 40 सेकेंड में उस पूरे बाउंड्री का चक्कर लगाता है। तो आपको बताना है कि फार्मर के द्वारा लास्ट के 2 मिनट 20 सेकेंड इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेसमेंट अटेन किया। तो यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, एक स्क्वायर फील्ड है ABCD, यहाँ पे इसकी साइड दे रखी है 10। तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, ये सभी जानते हैं, तो सभी इक्वल होंगे, 10 10 सभी होंगे। और ये डायगोनली आपको दिख रहा है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया इसका। तो इसको हम लोगों ने डायगोनली
ज्वाइंट कर दिया है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे फार्मर कवर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। सभी जानते हैं फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो साइड पता है तो पेरीमीटर आ जाएगा 40 मीटर। तो वह 40 सेकंड में कितना चारों तरफ घूमेगा स्क्वायर फील्ड के, वो पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा। तो हमने 40 सेकंड में कितना मीटर वो फार्मर कवर किया, 40 मीटर कवर किया। तो राउंड ऑफ फील्ड टेकन इन 140 सेकंड। चूँकि हमें आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना मूव करेगा, तो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड को हम सेकंड में बदल लें। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, और 120 सेकंड में 20 प्लस कर दीजिए तो 140 सेकंड आएगा। तो पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में 140 सेकंड लगता है। तो वह कितना राउंड चला होगा, आपने पेरीमीटर निकाला ही था स्क्वायर फील्ड का, तो पेरीमीटर अपॉन क्या कर देंगे, सॉरी पेरीमीटर कह रहा हूँ, टाइम अपॉन पेरीमीटर कर देंगे। तो टाइम हमने सेकंड में बदल लिया 140, और यहाँ पे पेरीमीटर निकाला ही था 40 मीटर, जो कि यहाँ पे हमने निकाला है 40 मीटर से डिवाइड कर दिया। तो कितना राउंड फार्मर राउंड लगाया है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 राउंड समथिंग। सो इफ़ द फार्मर स्टार्ट एट ए पॉइंट ए ही रीच पॉइंट सी। मान लीजिए फार्मर ए पे था शुरुआत में, वह सी पे पहुंचने में 2 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ए सी हमारा डायगोनल है, और ये बेस है बी सी, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। आपको ए बी की भी वैल्यू पता है और बी सी की भी पता है, तो हमारा ए सी की वैल्यू आ जाएगी, सभी जान रहे हैं। तो ए सी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये इसका जो आंसर होगा ए सी का वो 14.14 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। पहला है इट कांट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कांट बी जीरो, ये बात सही है या गलत, तो ये बात गलत है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट को लेकर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी फॉल्स होगा स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपके पेज नंबर 102 पर एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। तो सबसे पहले स्पीड की बात कर लें। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ वेलोसिटी। स्पीड कांट बी नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 102 पर। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा कंडीशन होगा जिसमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। तो आंसर होगा व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जब बॉडी क्या करे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। मतलब
एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। आइए पेज नंबर 102 पर ही थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में क्या मेज़र करता है? तो सभी जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल। ओडोमीटर से ऑटोमोबाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 102 पेज नंबर पे। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होता है। तो सभी ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट क्या करे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 102 पेज नंबर का। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मान लीजिए एक स्पेसशिप का सिग्नल क्या है ग्राउंड स्टेशन पर 5 मिनट में पहुंच जा रहा है। तो आपको बताना है कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसके अलावा सिग्नल का जो ट्रैवल है वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे c गिवन है, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो c इक्वल टू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है यहाँ पे 5 मिनट, तो t नोट करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 सेकंड आ जाएगा। अब फॉर्मूला वही लगा देंगे, सभी जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड जो है वो सन की है इसलिए c लिखा हुआ है, तो c इंटू टी कर देंगे। c पता है, t भी पता है, सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ बाकी बचे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।